मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, सीए को लेकर आपका स्टैंड क्या है? हमने देखा ममता विरोध कर रही हैं, उधर केरल के सीएम ने भी कह दिया कि हम तो राज्यों में लागू ही नहीं करेंगे इसको। आपका स्टैंड क्या, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है सीए को लेकर? नहीं करती, असमानता की बात करती तो आरपी सिंह कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरएसएस की पाठशाला में एक पहला चैप्टर है जिसको हम कहते हैं असमानता देश में कैसे बढ़े, वो आरएसएस में पढ़ाया जाता है। अभी बता रहे थे कि दुनिया में कोई देश नहीं है, कैसे टिकेगा, कैसे ठहरेगा, हिंदुओं के लिए क्या जगह है। पढ़े लिखे लगते हैं आरपी सिंह जी। पता है कनाडा में एक दूसरा पंजाब बसता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अमेरिका में एक दूसरा गुजरात बसता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? टोटल आंकड़ा बता दूं, लगभग 8 करोड़ के करीब भारतीय विदेशों में रहते हैं। 8 करोड़, और ये किसी भी दुनिया की आबादी का, देश की आबादी का, पूरी दुनिया में रहने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कौन विचलित हो रहा है? अगर आपको ज्ञान नहीं है कम से कम तो सीख के आया करिए, तब बोला करिए बेटियों का रेप हो रहा, बेटियों का रेप हो रहा है पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तानियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, न्यूजीलैंड में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ। क्या किया आपने? या नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, क्या कर लिया बताइए ना। अभी वो कतर से जब छूट के आए हैं तो थैंक यू शाहरुख खान का ट्रेंड चलवा देते तो पता चल जाता कि शाहरुख खान के किस प्रयास से वो 7 लोग छूट के आ गए। मैं आपके पास तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि कतर से आपको उन 7 भारतीयों को छुड़ाने की हिम्मत होती। खैर, मैं एक बात कह दूं, मेरे पास ये डेटा है, ये लिख के, इसमें एक चीज है, अवैध रूप से यूएस बॉर्डर क्रॉस करने वाले भारतीय जिनकी तादाद 2012 में 642 मात्र थी, वो 2023 में 90,917 हो गई है। और इसमें सबसे ज्यादा ये गुजराती हैं। आरपी सिंह देख लो और नरेंद्र मोदी को दिखा देना, ये गुजराती देख लीजिए कैसे हैंड्स अप करके खड़े हैं। ये देखिए कैसे, देखिए वहां खड़े हैं और उनको किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आपको समझ में आई कोई बात? ये समझ में दिख रही फोटो? आपने मोदी से कहा कि ऐसे भारतीयों को क्यों अपमानित किया जाता है? अमेरिका में कैसे वो इस तरह घुस रहे हैं और सबसे ज्यादा गुजराती। और ज्ञान बता रहे हो कि नहीं मोदी जी, ये नहीं ये कह रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे जानता हूं ठाकुर साहब। लेकिन मनोज जी, ठीक है, आप जो ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये वाकई में तस्वीरें हैं। बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो ओवरसीज जाने के लिए तड़पते रहते हैं, कानून तोड़ते रहते हैं। जो भी जिस देश का कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ वो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये भटकाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, कि नहीं आपकी नागरिकता छिन जाएगी? बल्कि एक ऐसा कानून है जिससे देश में किसी को नागरिकता मिलेगी। तो ये भी तो एक प्रोपेगेंडा होता है ना कि आपने किसी के मन में डर फैला दिया कि भाई आपकी नागरिकता छिन जाएगी। ये भी तो गलत है। कोई किसी तरीके का कोई डर ना विपक्ष के लोग फैला रहे ना बता रहे। सरकार अपने स्टैंड क्लियर करे। सरकार के प्रवक्ता ने अभी कहा यहां बैठ के कि मुसलमानों के लिए बहुत सारे देश हैं। ये कौन सा वक्तव्य है? इसको आप जायज वक्तव्य मान सकते हैं क्या? आपने भी इसको तुरंत खंडन किया कि आप इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर भारत की भूमि पर आप किस तरीके से लोगों को निवास देंगे जहां 85 करोड़ लोगों को। ठीक है, आज मेरे पास समय कम है, मुझे परिमल जी को भी चर्चा में जल्दी से